आपसे कहूं कि 5 लाख रुपए कमाना 1 करोड़ रुपए कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की सोच कुछ ऐसी ही है। आखिर ऐसा क्या राज है कि कुछ लोग 5 लाख रुपए तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद करोड़ों कमाना उनके लिए आसान हो जाता है। आज की इस कहानी में आपको ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा मिस किया तो सबसे बड़ा सबक भी मिस कर देंगे। सालों पहले एक साधारण लड़का था जिसका नाम था वॉरेन बफेट। उसके पास न कोई अमीर परिवार था, न कोई बड़ी कंपनी, लेकिन उसके पास एक ऐसी सोच थी जिसने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। जब लोग पैसे खर्च करने के बारे में सोचते थे, तब वॉरेन पैसे बढ़ाने के बारे में सोचते थे। बचपन में ही उसने एक बात समझ ली थी, अगर पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो पूरी जिंदगी तुम्हें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन सवाल यह है, आखिर 5 लाख रुपए कमाना सबसे मुश्किल क्यों होता है? वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि पहला 5 लाख रुपए सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय आपकी कमाई नहीं, आपकी आदतें बन रही होती हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान की महीने की कमाई 20,000 रुपए है और वो हर महीने 5,000 रुपए बचाता है, तो उसे 5 लाख रुपए जोड़ने में कई साल लग सकते हैं। इसी दौरान जिंदगी बार बार उसकी परीक्षा लेती है। कभी मोबाइल बदलने का मन करेगा, कभी दोस्तों की दिखावे वाली लाइफ देखकर खर्च करने का मन करेगा, कभी कोई अचानक खर्च सामने आ जाएगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट अलग थे। उन्होंने अपने दोस्तों की तरह दिखावा नहीं किया। उन्होंने अपनी कमाई से पहले अपनी बचत को महत्व दिया। उनका एक नियम था, पहले खुद में निवेश करो, फिर पैसा अपने आप तुम्हारे लिए काम करेगा। यही वजह थी कि उनका पहला बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। आखिर 5 लाख रुपए बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगा? अब वॉरेन बफेट के पास लगभग 5 लाख रुपए की पूंजी थी। ज्यादातर लोग यहां पहुंचकर गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, अब तो पैसे आ गए हैं, अब थोड़ा आराम से जीते हैं। नई बाइक, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, और धीरे धीरे वही पैसा खत्म होने लगता है। लेकिन वॉरेन बफेट ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने अपने 5 लाख रुपए को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कमाना शुरू कर दे, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। उन्होंने उस पैसे को खर्च नहीं किया, बल्कि ऐसी अच्छी कंपनियों में निवेश किया जिनका भविष्य मजबूत था। शुरुआत में मुनाफा बहुत छोटा था, कभी कुछ हजार, कभी कुछ $100, लेकिन वॉरेन जानते थे कि धीमी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव होती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। पहले पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा तेजी से पैसा बनाना शुरू कर देता है। यहीं से 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का सफर पहले से थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ निवेश करने से कोई करोड़पति बन सकता है? नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट के पास एक और ऐसा नियम था जिसे 95% लोग आज भी नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ी ताकत सिर्फ निवेश नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। कोई 1 महीने में करोड़पति बनने का सपना देखता है, तो कोई रातों रात सफलता चाहता है। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां अधीर लोगों का पैसा धैर्य रखने वालों के पास चला जाता है। एक बार उन्हें एक ऐसी कंपनी मिली जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। लोग उसे बेकार समझ रहे थे, कई लोग अपने शेयर बेचकर भाग रहे थे। लेकिन वॉरेन ने उस कंपनी का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें पता था कि कंपनी की असली कीमत उसके शेयर की कीमत से कहीं ज्यादा है। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के निवेश कर दिया। फिर क्या हुआ? 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, 1 साल बीत गया, लेकिन शेयर की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अगर कोई और होता तो शायद डरकर अपने सारे शेयर बेच देता, लेकिन वॉरेन बिल्कुल शांत रहे। उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। और फिर कुछ साल बाद वही कंपनी इतनी तेजी से बढ़ी कि उनके निवेश की कीमत कई गुना हो गई। यहीं पर उन्होंने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जिसे हर इंसान को याद रखना चाहिए। बड़ा पैसा सही फैसले लेने से नहीं, बल्कि सही फैसलों पर लंबे समय तक टिके रहने से बनता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कौन कौन से 3 सवाल खुद से पूछते थे, जिनकी वजह से वे शायद ही कभी गलत साबित हुए? अब सवाल था, वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कौन से 3 सवाल पूछते थे? यही वो नियम है जिसने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया। पहला सवाल, क्या मैं इस बिजनेस को सच में समझता हूं? अगर जवाब नहीं होता तो चाहे पूरी दुनिया उस कंपनी के शेयर खरीद रही हो, वॉरेन बफेट एक भी रुपया निवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, जिस चीज को तुम समझते नहीं उसमें पैसा लगाना निवेश नहीं, बल्कि जुआ है। दूसरा सवाल,
क्या ये कंपनी अगले 10-20 साल तक भी मजबूत रहेगी? वे सिर्फ आज का मुनाफा नहीं देखते थे, वे भविष्य देखते थे। अगर उन्हें लगता कि कंपनी समय के साथ और मजबूत होगी, तभी वे उसमें निवेश करते। और तीसरा सवाल, अगर कल शेयर बाजार 5 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं फिर भी इस कंपनी का मालिक बने रहना चाहूंगा? यही सवाल उनके हर फैसले की असली परीक्षा था। अगर जवाब हाँ होता तो वे बिना किसी डर के निवेश कर देते। इन्हीं 3 नियमों ने उन्हें करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर का मालिक बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेश से पहले इंसान को अपने दिमाग में मौजूद एक खतरनाक दुश्मन को हराना पड़ता है। वो दुश्मन कौन है जो 90% लोगों को अमीर बनने से रोक देता है? लेकिन वॉरेन बफेट जिस दुश्मन की बात करते थे, वो कोई इंसान नहीं था, न कोई कंपनी और न ही शेयर बाजार। वो दुश्मन था लालच और डर। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे निवेश करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब हर दिन पैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन ठीक उसी समय वॉरेन बफेट शांत होकर सिर्फ देखते रहते थे। और जब बाजार अचानक गिर जाता, चारों तरफ खबरें चलने लगती, सब खत्म हो गया, अब शेयर बाजार में पैसा मत लगाना। लोग घबराकर अपने शेयर सस्ते दामों में बेच देते। लेकिन उसी समय वॉरेन बफेट मुस्कुराते थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब दूसरे लोग डरे हुए हों तब साहसी बनो, और जब दूसरे लोग लालची हों तब सावधान रहो। यही वो नियम था जिसने उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बना दिया। वे भीड़ के पीछे नहीं चलते थे, बल्कि भीड़ की भावनाओं को समझकर फैसला लेते थे। इसी वजह से जब दूसरे लोग नुकसान में थे, वॉरेन बफेट भविष्य की सबसे बड़ी कमाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनसे ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने पूछा, अगर आज आपकी सारी दौलत खत्म हो जाए तो क्या आप फिर से अरबपति बन सकते हैं? वॉरेन बफेट ने जो जवाब दिया, वो हर मेहनत करने वाले इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अब वो सवाल सामने था, अगर आज आपकी सारी दौलत खत्म हो जाए तो क्या आप फिर से अरबपति बन सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वॉरेन बफेट बिना एक पल रुके मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरी सोच है। ये जवाब सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, पैसा खो सकता है, लेकिन सही ज्ञान और सही आदतें कभी नहीं खोती। यही वजह है कि कई लोग बड़ी लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना पैसे के शुरुआत करके भी करोड़पति बन जाते हैं। फर्क सिर्फ बैंक अकाउंट का नहीं, सोच का होता है। वॉरेन बफेट हर दिन घंटों किताबें पढ़ते थे। वो कहते थे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। नई जानकारी, नई कंपनियां, नई रणनीतियां, हर दिन वे खुद को पहले से बेहतर बनाते रहे। यही कारण था कि उनका पैसा बढ़ने से पहले उनकी सोच बड़ी हुई, और जब सोच बड़ी हो जाती है तो सफलता देर से सही लेकिन जरूर आती है। लेकिन वॉरेन बफेट की जिंदगी में एक ऐसा फैसला भी आया जिसे लोग उस समय उनकी सबसे बड़ी गलती मान रहे थे। सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ साल बाद उसी फैसले ने उन्हें अरबों का फायदा पहुंचाया। वॉरेन बफेट की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब पूरी दुनिया उन्हें गलत साबित करने पर तुली हुई थी। लोग कह रहे थे, ये कंपनी खत्म हो जाएगी। टीवी पर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे, अखबारों में नकारात्मक खबरें छप रही थीं और निवेशक डर के मारे अपने शेयर बेच रहे थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने भीड़ की आवाज नहीं, तथ्यों की आवाज सुनी। उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी, उसका बिजनेस मॉडल समझा, उसकी मैनेजमेंट टीम का अध्ययन किया, और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने उस कंपनी में करोड़ों डॉलर का निवेश कर दिया। लोग हंसने लगे। कई लोगों ने कहा, इस बार वॉरेन बफेट से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वॉरेन शांत रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा है तो दुनिया की राय तुम्हें नहीं रोक सकती। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, फिर अचानक वही कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। जिस कंपनी को लोग डूबती हुई नाव समझ रहे थे, वही कंपनी वॉरेन बफेट के लिए अरबों डॉलर का मुनाफा लेकर आई। तभी दुनिया को समझ आया, सफल लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन इसके बाद वॉरेन बफेट ने एक ऐसी आदत बताई जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता का राज कहा। उन्होंने कहा, अगर ये एक आदत आपने बना ली तो पैसा देर सबेर आपके पास जरूर आएगा। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोगों को लगा वो कहेंगे पैसा, अनुभव या निवेश की समझ। लेकिन उनका जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। उन्होंने बताया कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। हर सुबह
घंटों किताबें और रिपोर्ट पढ़ते थे, हर नई जानकारी को समझते थे। वे कहते थे, ज्ञान ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। जब दूसरे लोग अपना समय सोशल मीडिया, बेकार की बहसों और दिखावे में खर्च कर रहे थे, तब वॉरेन बफेट अपने दिमाग को और मजबूत बना रहे थे। उन्हें पता था, अगर इंसान खुद को बेहतर बनाता रहेगा तो पैसा भी एक दिन उसका पीछा करेगा। यही वजह थी कि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं खोजा। उन्होंने धैर्य रखा, सीखा, गलतियों से सबक लिया और हर साल खुद को पहले से बेहतर बनाया। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गईं। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी आदतें ही इंसान को अमीर बना सकती हैं? वॉरेन बफेट कहते हैं नहीं, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो लाखों लोग हर महीने दोहराते हैं और वही गलती उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। आखिर वह गलती क्या है? अब तक वॉरेन बफेट ने करोड़ों कमा लिए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम अभी भी वही था, कमाई बढ़ाने से पहले खर्चों पर नियंत्रण रखो। यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग हर महीने करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वैसे ही उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े और फिर महीने के अंत में बचता कुछ भी नहीं। वॉरेन बफेट ने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। अरबपति बनने के बाद भी वे वर्षों तक उसी साधारण घर में रहे जिसे उन्होंने बहुत पहले खरीदा था। लोग हैरान होकर पूछते थे, इतने अमीर होकर भी आप इतनी साधारण जिंदगी क्यों जीते हैं? वॉरेन मुस्कुराकर कहते थे, अमीर दिखने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए पैसा बचाना और सही जगह लगाना पड़ता है। यही फर्क था। दूसरे लोग अपनी कमाई से पहले अपनी इच्छाएं पूरी करते थे, लेकिन वॉरेन पहले निवेश करते थे और जो बचता था उसी में आराम से जीते थे। धीरे धीरे उनकी यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि हर बचाया हुआ रुपया भविष्य में उनके लिए और पैसा कमाने लगा। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो सिर्फ पैसे नहीं, लोगों को समझना भी सीखो। आखिर लोगों को समझना अमीर बनने से कैसे जुड़ा है? वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया, अगर आपको सिर्फ एक ही कौशल चुनना पड़े जो इंसान को अमीर बना सके, तो वो क्या होगा? लोगों को लगा वे कहेंगे निवेश करना, लेकिन उनका जवाब सबको चौंका गया। उन्होंने कहा, लोगों को समझना सीखो, क्योंकि पैसा हमेशा लोगों के फैसलों के पीछे चलता है। उन्होंने समझाया, कोई भी बिजनेस आखिरकार लोगों की जरूरतों पर ही चलता है। अगर आपको ये समझ आ गया कि लोग आज क्या चाहते हैं और आने वाले 10-20 साल में क्या चाहेंगे, तो सही मौके पहचानना आसान हो जाएगा। यही कारण था कि वॉरेन बफेट कभी भी सिर्फ शेयर का भाव देखकर निवेश नहीं करते थे। वे कंपनी के पीछे छिपे बिजनेस, उसके ग्राहक, उसकी ईमानदारी और उसके भविष्य को समझते थे। वे कहते थे, कीमत वो है जो तुम चुकाते हो, लेकिन मूल्य वो है जो तुम्हें मिलता है। यानी अगर कोई चीज सस्ती है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी भी हो, और अगर कोई चीज महंगी है तो जरूरी नहीं कि वो बेकार हो। असल खेल है सही मूल्य पहचानने का। यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया डर के कारण अपने निवेश बेच रही थी, और उसी समय वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का सबसे साहसी फैसला लिया। आखिर वो फैसला क्या था और उसने उन्हें कैसे अरबों का फायदा पहुंचाया? पूरी दुनिया आर्थिक संकट से हिल चुकी थी। टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, बाजार टूट रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं। लोग घबराकर अपने शेयर बेच रहे थे। हर तरफ डर का माहौल था। कई निवेशकों ने सोचा, अब शेयर बाजार में पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन वॉरेन बफेट की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। जहां पूरी दुनिया डर रही थी, वहां वो शांत बैठकर एक एक कंपनी का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा, मौके हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कई बार वे डर के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जिन्हें लोग खत्म मान चुके थे, लेकिन जिनकी नींव अभी भी मजबूत थी। लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा, इस बार वॉरेन बफेट भी अपना पैसा डुबो देंगे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने नियमों पर भरोसा रखा। कुछ महीनों बाद बाजार धीरे धीरे संभलने लगा, और फिर जिन कंपनियों को लोग बेकार समझ रहे थे, उन्हीं कंपनियों के शेयर कई गुना बढ़ गए। वॉरेन बफेट ने उस संकट को नुकसान नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बना दिया। तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में याद रखनी चाहिए। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे मुश्किल समय में भी मौका ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सही समय पर निवेश करने से कोई करोड़पति बन सकता है? नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट के अनुसार अमीर बनने से पहले इंसान को अपने अंदर की एक बुरी आदत खत्म करनी पड़ती है। आखिर वो आदत क्या थी? अब सवाल था, आखिर वो कौन सी बुरी आदत है जो लाखों लोगों को अमीर बनने से रोक देती है? वॉरेन बफेट ने बिना देर किए जवाब दिया,
जल्दी अमीर बनने की चाह। उन्होंने कहा, धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता सब जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता। यही कारण है कि लोग हर नए डबल पैसा वाले वादे पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है 30 दिन में करोड़पति बनो, कोई कहता है 1 महीने में पैसा दोगुना, और लोग बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं। कुछ समय बाद न पैसा बचता है न सपना। लेकिन वॉरेन बफेट ने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। उन्होंने हमेशा लंबा रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सफलता धीरे धीरे बनती है वही सबसे लंबे समय तक टिकती है। वे कहते थे, आज कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने वर्षों पहले वो पेड़ लगाया था। यानी आज जो मेहनत, सीखना और सही निवेश करोगे, उसी का फल आने वाले वर्षों में मिलेगा। यहीं से समझ आता है कि पहला 5 लाख रुपए कमाना इसलिए सबसे मुश्किल है क्योंकि उस सफर में पैसा नहीं, इंसान का चरित्र बनता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव से एक ऐसा नियम बताया जिसे अपनाकर कोई भी अपनी आर्थिक सोच बदल सकता है। वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम क्या है? अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक दिन एक युवा लड़के ने वॉरेन बफेट से पूछा, सर, अगर मुझे सिर्फ एक ही सलाह देनी हो जिससे मैं भविष्य में आर्थिक रूप से सफल बन सकूं, तो आप क्या कहेंगे? पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा शायद वे कोई नई निवेश रणनीति बताएंगे। लेकिन वॉरेन बफेट ने जो कहा वो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिस पर लोग भरोसा कर सकें। उन्होंने समझाया, पैसा, बिजनेस और सफलता भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो अवसर खुद तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो करोड़ों रुपए भी उसे वापस नहीं खरीद सकते। फिर उन्होंने अपनी डायरी से एक लाइन पढ़ी, प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे खोने में सिर्फ 5 मिनट। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन हर किसी ने समझ लिया कि करोड़पति बनने का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जिस पर दुनिया भरोसा करे। और तभी वॉरेन बफेट ने मुस्कुराकर कहा, जब आपका चरित्र मजबूत होता है तब पैसा आपके पीछे चलता है, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ता। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब तक आपने वॉरेन बफेट की सोच, उनके फैसले और उनकी आदतों के बारे में जाना। लेकिन अब समय है उन 5 नियमों को समझने का जिन्हें वे अपनी सफलता की असली नींव मानते थे। पहला नियम, कमाई से पहले बचत करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर अगर कुछ बच गया तो बचत। लेकिन वॉरेन बफेट कहते थे, पहले बचत करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। यही छोटी सी आदत समय के साथ बड़ी दौलत बनाती है। दूसरा नियम, अपने ऊपर निवेश करो। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा निवेश वही है जो तुम खुद पर करते हो। नई स्किल सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान बढ़ाना, ये ऐसे निवेश हैं जिन्हें कोई कभी आपसे छीन नहीं सकता। तीसरा नियम, कर्ज को अपनी आदत मत बनाओ। वॉरेन बफेट हमेशा बेवजह के कर्ज से बचने की सलाह देते थे, क्योंकि ब्याज सिर्फ बैंक के लिए काम नहीं करता। अगर कर्ज लिया है तो वो तुम्हारे खिलाफ भी काम करता है। चौथा नियम, धैर्य रखो। आज बीज बो, कल पेड़ नहीं मिलेगा। सफलता को समय चाहिए, और जो समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसे सम्मान देता है। पांचवा और सबसे बड़ा नियम, कभी सीखना बंद मत करो। वॉरेन बफेट आज भी हर दिन पढ़ते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, जितना अधिक सीखोगे उतना अधिक कमाओगे। यही 5 नियम उनकी अरबों की दौलत के पीछे की असली ताकत थे। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर आज वॉरेन बफेट 18 साल के होते और उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए होते, तो वे सबसे पहले क्या करते? अब कल्पना कीजिए, अगर आज वॉरेन बफेट 18 साल के होते, न उनके पास अरबों की संपत्ति होती, न कोई बड़ी कंपनी, सिर्फ 10,000 रुपए और एक बड़ा सपना, तो क्या वे रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते? बिल्कुल नहीं। वे सबसे पहले अपने 10,000 रुपए को खर्च करने के बजाय अपने दिमाग को अमीर बनाने में लगाते। वे अच्छी किताबें खरीदते, नई स्किल सीखते, फाइनेंस और बिजनेस को समझते और फिर धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाने का रास्ता बनाते। वॉरेन बफेट कहते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारी कमाने की क्षमता है। अगर आज तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो निराश मत हो, क्योंकि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज ही था, हर करोड़पति कभी एक साधारण इंसान ही था, और हर बड़ी सफलता एक छोटे से सही फैसले से शुरू हुई थी। याद रखिए, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए कमाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब तुम सही आदतें बना लेते हो तो वही आदतें आगे चलकर लाखों और करोड़ों की नींव बन जाती हैं। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी आय बढ़ाने से पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां मूल्य पैदा होता है।
लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और ज्ञान ही काफी है? ने सीखा बचत, धैर्य, निवेश और सही आदतों की ताकत। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन सब के बाद भी एक चीज है जो तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो चीज है सही फैसले लेने की क्षमता। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, सही फैसला लेना कैसे सीखें? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, गलतियों से मत डरो, लेकिन एक ही गलती दोबारा मत दोहराओ। उन्होंने बताया कि अपनी जिंदगी में उन्होंने भी कई गलत निवेश किए, कुछ कंपनियों में पैसा लगाया और नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने हर गलती से एक नया सबक सीखा। यही वजह थी कि समय के साथ उनके फैसले पहले से ज्यादा मजबूत होते गए। वे हमेशा कहते थे, अनुभव तुम्हें सही फैसला नहीं सिखाता, अनुभव तुम्हें गलत फैसलों की कीमत सिखाता है। किसी इंसान को कभी अगर किसी आज से तुमसे कम कोई मत गलती हुई है, समझना, तो उसे अपनी क्योंकि कहानी का अंत मत समझो। राख के हो सकता नीचे है वही आग गलती तुम्हें दबी भविष्य जरूर की होता सबसे है। बड़ी सफलता तक पहुंचा दे। याद रखो, हारने वाला इंसान वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वो होता है जो गिरकर उठना छोड़ देता है। और वॉरेन बफेट कभी उठना नहीं भूले, इसीलिए वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली संदेश बाकी है। वॉरेन बफेट ने अपनी सफलता का श्रेय एक ऐसी चीज को दिया जिसे लोग अक्सर पैसों से भी कम महत्व देते हैं। आखिर वो चीज क्या थी? एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या है? अरबों डॉलर कमाना? सबको लगा वे अपनी दौलत का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरे हॉल को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि जिन लोगों का प्यार और सम्मान मैं पाना चाहता था, उनमें से कितने लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। इतना बड़ा अरबपति और सफलता की परिभाषा पैसे नहीं, रिश्तों से कर रहा था। वॉरेन बफेट ने आगे कहा, अगर तुम 70-80 साल की उम्र में पहुंचो और तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन कोई तुम्हें दिल से पसंद न करता हो, तो समझ लो तुम असफल हो। यही वो बात थी जो उन्हें सिर्फ एक महान निवेशक नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी बनाती थी। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, भरोसे और अच्छे रिश्तों को पैसे से ऊपर रखा, क्योंकि उन्हें पता था पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा कमाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि आज भी दुनिया सिर्फ उनकी दौलत की नहीं, उनकी सोच और उनके चरित्र की भी इज्जत करती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर वॉरेन बफेट हर सुबह ऐसी कौन सी आदत निभाते थे जिसने उन्हें दशकों तक दूसरों से आगे बनाए रखा? अब वह सवाल सामने था। आखिर वॉरेन बफेट हर सुबह ऐसा क्या करते थे जिसने उन्हें दशकों तक दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में बनाए रखा? बहुत से लोगों को लगता है वे सुबह उठते ही शेयर मार्केट का चार्ट देखते होंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। वॉरेन बफेट अपने दिन की शुरुआत सीखने से करते थे। वे हर दिन कई घंटों तक किताबें, वार्षिक रिपोर्ट, बिजनेस न्यूज और कंपनियों की जानकारी पढ़ते थे। वे कहते थे, ज्ञान रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब बाकी लोग जल्दी अमीर बनने के नए तरीके खोज रहे थे, वॉरेन बफेट अपने दिमाग को और बेहतर बना रहे थे। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। यही कारण था कि जब दूसरों को सिर्फ समस्या दिखाई देती थी, उन्हें उसी समस्या के अंदर अवसर दिखाई देता था। उन्होंने एक बार कहा था, जो व्यक्ति आज सीखना छोड़ देता है, वो कल आगे बढ़ना भी छोड़ देता है।